गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्यूबाई मिसाइल संकट जो है इसके बारे में बताया था। साथ ही साथ हम लोगों ने शांति का क्या अर्थ होता है इसके बारे में भी अध्ययन किया था, जिसमें हमने दो रूप पढ़े थे शांति के अर्थ के, जिसमें एक व्यापक और एक संकुचित अर्थ था। जो संकुचित अर्थ था या सरल अर्थ जो था उसके अंदर केवल युद्ध की अनुपस्थिति जो है उसी को ही शांति की संज्ञा दी गई थी। लेकिन इस चीज़ को विद्वानों के द्वारा सही नहीं माना गया था कि केवल मात्र युद्ध की अनुपस्थिति जो है उसी को ही शांति नहीं कहा जा सकता है। इसकी जो व्यापक जो अर्थ अपन ने देखा था उसके अंदर था कि शांति का अर्थ ये है कि किसी भी प्रकार का कोई कत्ल, कोई दंगा, कोई नरसंहार, कोई युद्ध, ये सब जब नहीं होता है तभी उसको शांति कहा जा सकता है। अर्थात युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल आदि की अनुपस्थिति जो है उसको शांति की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमने शांति जो है उसके अर्थ का अध्ययन कर लिया था। अगर आप बुक में आगे देखेंगे तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। उसके बाद हिंसा की समाप्ति। नेक्स्ट है क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहन दे सकती है, और उसका अगला है शांति और राजसत्ता। तो ये जो पीछे के जो तीन टॉपिक्स हैं जिनमें संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप, हिंसा की समाप्ति और क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहन दे सकती है, ये तीनों जो आपके टॉपिक्स हैं ये तीनों टॉपिक आपके हट गए हैं इस चैप्टर में से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा शांति और राजसत्ता। देखो, शांति और राज्य सत्ता का मतलब ये है कि आपको पता है कि अक्सर ये तर्क जो है ये दिया जाता है कि हर राज्य जो है वो अपने आप को ये मानता है कि वो पूर्णतः एक स्वतंत्र और एक सर्वोच्च इकाई है। ठीक है। और इससे अपने हित जो होते हैं उनको केवल वो अपने नज़रिए से देखता है और हर स्थिति के अंदर केवल अपने जो हित हैं उनको बचाने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। अर्थात राज्य जो है उनकी ये जो प्रवृत्ति है इससे केवल अपने हित जो हैं उनको बचाने की और बढ़ाने की प्रवृत्ति जो है वो उत्पन्न होती है। अब अगर हम शांति का अनुसरण करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि स्वयं को एक वृहत्तर मानवता के हिस्से के रूप में देखें। मतलब राज्य जो है उसको केवल अपने आप तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए उसको, अगर वो शांति कायम करना चाहता है तो, बल्कि उसको पूरे विश्व स्तर तक अपने आप को देखना चाहिए, मानवता को देखना चाहिए। हर जगह के जो भी नागरिक हैं, जो भी इंसान हैं उनको मानव मात्र वो माने। केवल ये नहीं है कि हमारे देश के नागरिक जो हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखें। तो अगर शांति कायम हम करना चाहते हैं तो हमको विश्व स्तर पर सोचना होगा, न केवल अपने देश के स्तर पर। अब क्या होता है इससे, लेकिन क्या है इससे अलग राज्यों में लोगों में फर्क करके देखने की प्रवृत्ति जो है वो विकसित होती है, क्योंकि राज्य जो है वो केवल अपने आप तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं। तो इससे हम दूसरा जो व्यक्ति है उसको दूसरे के रूप में ही देखते हैं। मतलब अगर कोई अदर कंट्री, अलग राज्य का कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि ये दूसरा है। ठीक है। अपने नागरिक जो हैं उनके हितों के नाम पर अक्सर क्या होता है, जो बाकी लोग होते हैं उनको हानि पहुंचाने के लिए भी देश जो है वो तैयार हो जाते हैं। जब भी युद्ध होते हैं तो आप देखते हैं कि वो कंट्री जो है वो केवल खुद के नागरिकों को बचाने के लिए या खुद के देश को बचाने के लिए अन्य जो देश हैं, अन्य जो नागरिक है उनकी जान को खतरे में डाल देती है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो आजकल राज्य जो है वो क्या करने लगे हैं, बल प्रयोग करते हैं। और बल प्रयोग करने के लिए वो नए नए जो उपकरण हैं उनका विकास करते हैं, उनको मजबूत करते हैं। लेकिन फिर भी राज्य जो है उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी उनके सैन्य बल है या उनके पुलिस हैं, सेना है, इन सब का प्रयोग जो है वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए करें, उनके हितों के लिए करें। लेकिन अक्सर आप देखेंगे व्यवहार में ज़्यादातर ऐसा देखने में आता है कि बहुत बार राज्य जो है वो अपनी पावर का जो प्रयोग है, अपनी शक्ति का प्रयोग जो है वो अपने नागरिक जो है उनके स्वर जो है उनको दबाने के लिए ही करते हैं। अगर वो विरोध करते हैं तो उस विरोध के स्वर को दबाने के लिए राज्य जो है उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है शक्ति का।
अब अगर आप देखेंगे विश्व जो है वो अलग अलग संप्रभु राष्ट्र जो है उनमें विभाजित है। इससे शांति के रास्ते में क्या है, अवरोध उत्पन्न होते हैं। अगर आपको मैं एक उदाहरण दूं, जैसे निरंकुश शासन और म्यांमार के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो सैनिक तानाशाही है उससे ये चीज़ और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। तो समस्याएं जितनी भी हैं, उन समस्याओं का अगर हम दीर्घकालीन समाधान करना चाहते हैं तो उसके लिए जो तरीका है वो लोकतांत्रिक तरीके होने चाहिए। नागरिक जो है उनको अधिक से अधिक आज़ादी जो है वो दी जानी चाहिए। राज सत्ता जो है उनको जवाबदेह होना चाहिए, जो भी वो कार्य करें उसके प्रति वो जवाबदेह हों, उनको जवाबदेह बनाया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। रंग भेद जो है उसके खात्मे के बाद में अगर आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका के अंदर यही प्रोसेस जो है वो अपनाया गया था। पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा रंग भेद किया जाता था, लेकिन जब वहाँ पर रंग भेदी सरकार समाप्त हो गई तो उन्होंने यही तरीका अपनाया। और आप आज के टाइम पर जो देखेंगे वहाँ की जो राजनीतिक रूप में जो वो सफल हो रहा है, उसका एक रीज़न जो है वो यही है कि वहाँ की सरकार जो है वो जवाबदेह है, जनता जो है उसको काफ़ी आज़ादी जो है वो प्राप्त है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र और मानव अधिकार जो है उनके लिए संघर्ष और शांति को सुरक्षित बनाए रखने के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार से ये जो आपका टॉपिक है ये यहाँ पर एंड होता है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा शांति कायम करने के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।